नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमजेएम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जो आज का हमारा लेक्चर है तो इसमें हम जैसे से सीजीएल को लेकर ध्यान में रखते हुए शुरू कर रहे हैं। और आज जो हम शुरू करेंगे ये बायोलॉजी सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। अभी मैंने मैथ्स का एक वीडियो भी अपलोड करा था, तो कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह से था, क्या डेली वीडियो अपलोड करना चाहिए या वैसे ही टाइम पास के लिए अपलोड कर रहे हैं। कमेंट जरूर करिएगा। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल की। अगर हम बात करें तो इसमें साइंस से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब ये साइंस जो है तो इससे आपको फिजिक्स से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और केमिस्ट्री से भी मिलेगा, बायोलॉजी से मिलेगा। इसी में जो है आपको फिर जो एग्रीकल्चर पोर्शन है कृषि, तो एग्रीकल्चर से भी देखने को मिलेगा। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम बायोलॉजी को शुरू करेंगे। बायोलॉजी में भी जो सवाल पूछे जाएंगे करीब 4 से 5 क्वेश्चन जो है तो आपको बायोलॉजी से देखने को मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है तो इनसे कम सवाल पूछे जाते हैं आजकल। लेकिन जो बायोलॉजी है तो बायोलॉजी से ज़्यादा प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आज का जो लेक्चर है तो इसमें हम बायोलॉजी को शुरू करेंगे। तो अगर हम देखिए बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी हम एग्जाम ओरिएंटेड मतलब कि वीडियो बनाएंगे। इसमें आपको ज़्यादा थ्योरी ना बताकर वो चीज़ें बताया जाएगा जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बायोलॉजी यानी कि इसी को जो है जीव विज्ञान कहा जाता है। बायोलॉजी इसी को जीव विज्ञान कहा जाता है। बायोलॉजी जो है सबसे पहले पूछा जाता है कि जो ये बायोलॉजी है तो ये आखिर है क्या। तो बायोलॉजी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बायोस और लोगोस, दोनों ग्रीक वर्ड है, बायोस और लोगोस। और बायोस का जो मतलब होता है तो उसका मतलब होता है लिविंग यानी कि सजीव, और वहीं पे जो लोगोस है तो लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों शब्दों की बात करें बायोस और लोगोस का, तो इन दोनों शब्दों के अर्थ से हमें पता चलता है कि बायोलॉजी वो विज्ञान है, विज्ञान की वो शाखा है जिसके तहत हम स्टडी करते हैं सजीवों के बारे में। बायोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लिविंग बीइंग, यानी कि सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो नाम से क्या रखा है, नाम के बारे में डेफिनेशन थोड़ी पूछेगा, तो पूछा जाएगा कि बायोलॉजी जो है तो बायोलॉजी शब्द जो है ये सबसे पहले बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया था। तो याद रखिए कि बायोलॉजी जो शब्द है तो इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था लेमार्क के द्वारा। ठीक है, तो लेमार्क महोदय वो व्यक्ति है जिनके द्वारा बायोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। और लेमार्क जो है ये कहाँ के वैज्ञानिक है तो ये भी पूछा जा सकता है। तो लेमार्क जो है ये फ्रांस के साइंटिस्ट थे, फ्रांस के व्यक्ति है जिनके द्वारा बायोलॉजी ये शब्द मतलब कि बायोलॉजी का नामकरण किया गया है। ठीक है, और यहाँ से और एक चीज़ पूछा जाता है कि बायोलॉजी के पितामह किसे कहा जाता है। तो बायोलॉजी के जो पितामह कहा जाता है तो ये एरिस्टोटल को कहा जाता है। ठीक है, इसी को हिंदी से क्या कहा जाता है, तो हिंदी से कहा जाता है इसको अरस्तु। तो बायोलॉजी के पितामह जो है तो ये अरस्तु को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो हमें पता चला था अभी डेफिनेशन के थ्रू कि जो बायोलॉजी है तो इसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, सजीवों के बारे में। ठीक है, तो सजीवों को सबसे पहला बार जो क्लासिफिकेशन किया गया था, मतलब कि इसका वर्गीकरण जो किया गया था ये दो भाग में किया गया था। एक तो पादप के रूप में और दूसरा जो वर्गीकरण किया गया था ये जंतु के रूप में, यानी कि प्लांट के रूप में, और दूसरा जो वर्गीकरण है ये एनिमल के रूप में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से जो सवाल पूछा जाता है कि ये जो वर्गीकरण किया गया पादप और जंतु के रूप में सजीवों का, तो ये वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो वर्गीकरण किया गया था एक व्यक्ति है जिसका नाम है केरोलस लिनियस। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, केरोलस लिनियस। तो जो ये व्यक्ति है केरोलस लिनियस, तो इन्हीं के द्वारा सजीवों का वर्गीकरण किया गया था पादप और जंतु के रूप में। तो इसी के कारण से जो केरोलस लिनियस है इनको वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है, तो याद रखिए जो ये वर्गीकी का पितामह कहा जाता है ये केरोलस लिनियस को कहा जाता है। और जो ये केरोलस लिनियस है तो इनके द्वारा कौन सा किताब लिखा गया था जिसमें इन्होंने ये सजीवों का वर्गीकरण किया था, तो किताब का भी नाम आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किताब का जो नाम है यह है सिस्टमा नेचुरा, सिस्टमा नेचुरा। ठीक है, तो सजीवों का वर्गीकरण पादप और जंतु के रूप में किया गया केरोलस लिनियस के द्वारा, और इसी के कारण से केरोलस लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी अंग्रेजी से इसी को वर्गीकृत जो है इसको टेक्सोनॉमी कहा जाता है। तो पूछा जाएगा हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, तो केरोलस लिनियस है। हिंदी से वर्गीकी का पितामह कौन है, तो केरोलस लिनियस। और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया उसका नाम है सिस्टमा नेचुरा। तो ये पुस्तक का भी नाम आपको याद रखना है, इसी बुक में इन्होंने वर्गीकरण किया था। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे जो ये बायोलॉजी है, यहाँ पे जो ये बायोलॉजी है तो बायोलॉजी को भी दो भाग में विभाजित किया गया है। और ये दो भाग कौन कौन सा है, एक है बायोलॉजी में जो है एक है आपका जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और दूसरा जो है वो है आपका पादप विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान इसको जूलॉजी कहते हैं अंग्रेजी से, और पादप विज्ञान जो है इसको अंग्रेजी से बॉटनी कहते हैं।
तो याद रखिएगा बायोलॉजी जो है इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। पादप विज्ञान अंग्रेजी से कहलाता है बॉटनी और जंतु विज्ञान जो है ये अंग्रेजी से कहलाता है जूलॉजी। अब यहाँ से जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जूलॉजी के पितामह किसे कहा जाता है। अभी हमने देखा कि जो बायोलॉजी है तो बायोलॉजी शब्द प्रयोग किया गया था लेमार्क के द्वारा और बायोलॉजी के पितामह कहा जाता है एरिस्टोटल को। इसी प्रकार जो ये वर्गीकी है तो यानी कि टेक्सोनॉमी वर्गीकी, तो वर्गीकी का पितामह कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। अब पूछा जाता है कि जूलॉजी के पितामह किसे कहा जाता है, यानी कि जंतु विज्ञान का पितामह जो है ये किसे कहा जाता है। तो याद रखिए जो ये जंतु विज्ञान है तो जंतु विज्ञान का पितामह जो है ये भी एरिस्टोटल है, यानी कि अरस्तु है। ठीक है, एरिस्टोटल को ही जंतु विज्ञान का भी पितामह कहा जाता है। और वहीं पे बॉटनी का पितामह किसे कहा जाता है, तो ये एक व्यक्ति है थियोफ्रेस्टस। जो ये थियोफ्रेस्टस नाम का व्यक्ति है तो उसको बॉटनी का पितामह कहा जाता है। अब जो ये एरिस्टोटल है तो इनके द्वारा कौन सा किताब लिखा गया है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो किताब का नाम याद रखिए हिस्टोरिया एनिमलियम। इंग्लिश से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हिस्टोरिया एनिमलियम। ठीक है, तो हिस्टोरिया एनिमलियम नाम का जो पुस्तक है ये एरिस्टोटल के द्वारा लिखा गया है, जिसमें इन्होंने मतलब कि जंतुओं का जो है करीब 500 प्रकार का जंतुओं का इन्होंने उल्लेख किया है। तो इसी के कारण से उनको जूलॉजी का पितामह कहा जाता है। और वहीं पे जो ये थियोफ्रेस्टस है तो थियोफ्रेस्टस जो है इसने लिखा था हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम का पुस्तक, मतलब कि पादप जगत से संबंधित है जो हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, तो हिस्टोरिया प्लांटेरम जो पुस्तक है तो इसमें इन्होंने पेड़ पौधों के बारे में उल्लेख किया, बहुत सारा पेड़ पौधों का उल्लेख किया था। तो इसी के कारण से थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का पितामह यानी कि पादप विज्ञान का पितामह कहा जाता है। अब यहाँ से फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है याद रखनी है। देखिए सबसे पहले जो बायोलॉजी है तो बायोलॉजी शब्द जो है ये लेमार्क महोदय के द्वारा नामकरण मतलब बायोलॉजी शब्द रखा गया, सबसे पहला बार प्रयोग किया गया था लेमार्क के द्वारा। बायोलॉजी के पितामह कहा जाता है एरिस्टोटल को। बायोलॉजी को दो भाग में विभाजित किया गया है, जूलॉजी और बॉटनी के रूप में। बॉटनी का पितामह कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को, जूलॉजी का पितामह कहा जाता है एरिस्टोटल को। और एरिस्टोटल ने कौन सा किताब लिखा था, हिस्टोरिया एनिमलियम। थियोफ्रेस्टस ने कौन सा पुस्तक लिखा था, ये हिस्टोरिया प्लांटेरम। बायोलॉजी जो है तो बायोलॉजी में हम सजीवों का अध्ययन करते हैं और सजीवों को दो भाग में क्लासिफाई किया गया है, एक पादप और जंतु के रूप में। तो ये जो पादप विज्ञान है तो ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया था सजीवों का पादप और जंतु के रूप में ये किसने किया था, तो ये कैरोलस लिनियस नाम का जो व्यक्ति है इसके द्वारा किया गया था। इसी के कारण से कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पितामह यानी कि टेक्सोनॉमी का फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। इसके द्वारा जो किताब लिखा गया था उस किताब का नाम है सिस्टमा नेचुरा। तो इसका जो बायोलॉजी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन पार्ट से ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है, ये सारे पूछे जाते हैं। तो हमने देखा बायोलॉजी जो है तो बायोलॉजी के दो भाग में विभाजित किया गया था बायोलॉजी को। ये कौन कौन सा भाग है, एक है जूलॉजी और दूसरा जो भाग है वो है बॉटनी। तो इन्हीं दोनों को स्टडी करना होता है पूरा बायोलॉजी में। तो आज का जो लेक्चर है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम बायोलॉजी को किस प्रकार से स्टडी करेंगे, क्योंकि जो जूलॉजी है तो जूलॉजी को हम किस प्रकार से स्टडी करेंगे इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। जैसे कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी में सबसे पहले हम जो है स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि पोषक तत्वों के बारे में। पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसी प्रकार से प्रोटीन हो गया, फैट हो गया और कुछ न्यूट्रिएंट है जैसे कि हमारे शरीर को आयरन की जरूरत पड़ता है, नाइट्रोजन की जरूरत पड़ता है, इसी प्रकार से फॉस्फोरस वगैरह जो भी है न्यूट्रिएंट, तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन में। ठीक है, न्यूट्रिशन के बाद जो हम अगला स्टडी करेंगे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का स्टडी करेंगे। पाचन तंत्र यानी कि जो हमने न्यूट्रिशन इंटेक किया था, खाने के रूप में जो हमने न्यूट्रिएंट ग्रहण किया तो अब उसका हमारे शरीर में पाचन होगा। जैसे हमने मुंह से खाना खाया, मुंह के बाद वो हमारे पेट में जाएगा तो पेट में पाचन होगा उस भोजन का। तो पाचन तंत्र के तहत वो कौन कौन से ऑर्गेन है जो कि भोजन को पचाने में मदद करेंगे, तो उन सभी को हम पाचन तंत्र में स्टडी करेंगे। पाचन तंत्र के बाद हम स्टडी करेंगे उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, इसी को जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम भी कहा जाता है अंग्रेजी से। ठीक है, तो भोजन पच चुका है, पचने के बाद जो है जो वेस्ट मटेरियल है तो उसको शरीर से बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने में कौन कौन सा ऑर्गन जो है शारीरिक मदद करेंगे तो उनको हम उत्सर्जन तंत्र में स्टडी करेंगे। उत्सर्जन तंत्र के बाद जो अगला होगा वो हमारा श्वसन तंत्र होगा। जैसे कि हम सांस लेते हैं तो सांस लेने की प्रक्रिया में कौन कौन सा शरीर के अंग जो है भाग लेते हैं उनको श्वसन तंत्र में स्टडी करेंगे। ठीक है, श्वसन तंत्र के बाद है परिसंचरण तंत्र, जिसको कि अंग्रेजी से कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो परिसंचरण तंत्र जो है तो इसको हम स्टडी करेंगे। पांचवा जो लेक्चर होगा वो परिसंचरण तंत्र पे बेस्ड होगा। ठीक है, और परिसंचरण तंत्र इसको अंग्रेजी से सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है हम क्या क्या स्टडी करेंगे, जैसे कि जो हमारा ब्लड है, खून है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद फिर छठा जो है वो है आपका ग्रंथि या अंतःस्रावी तंत्र। ग्रंथि या अंतःस्रावी तंत्र, जो ये ग्रंथि या अंतःस्रावी तंत्र है तो इसको अंग्रेजी से कहा जाता है ग्लैंडुलर या एंडोक्रिन सिस्टम। तो जो ये ग्लैंडुलर या एंडोक्रिन सिस्टम है तो उसको भी हम स्टडी करेंगे ग्रंथि या अंतःस्रावी तंत्र में। ये जो तंत्र है तो इसमें हम एंजाइम और हार्मोन के बारे में स्टडी करेंगे। और यही जो एंजाइम या जो हार्मोन है तो यही पूरे हमारे शरीर में जितना भी हमारे शरीर के द्वारा जितना भी क्रियाकलाप किया जाता है तो उस सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये ग्रंथि या अंतःस्रावी तंत्र यानी कि हार्मोन और एंजाइम। तो आगे हम डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। इसके बाद सातवां जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा कंकाल तंत्र पे बेस्ड।
कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम, हड्डियों के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद फिर है अगला संवेदी तंत्र। संवेदी तंत्र, संवेदी तंत्र इसको अंग्रेजी से कहा जाता है सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन में डिस्कस करेंगे कौन कौन सा हमारा सेंसरी ऑर्गन है, जैसे कि स्किन हो गया, आइज हो गया, ईयर हो गया, तो ये जो संवेदी तंत्र है उनको हम स्टडी करेंगे। इसके बाद है फिर नर्वस सिस्टम हम स्टडी करेंगे अगला 9वां लेक्चर पे, जिसको कहा जाता है हिंदी से तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र में हम स्टडी करेंगे क्या, जो हमारा मेरुरज्जु है और जो हमारा ब्रेन है, तो वो सभी तंत्रिका तंत्र के तहत है। इसके बाद जो 10वां लेक्चर होगा वो हमारा होगा प्रजनन तंत्र पे बेस्ड। प्रजनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम जनन के बारे में स्टडी करेंगे कि बच्चे का जन्म कैसे होता है और कौन कौन से जनन अंग हैं, उनसे किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, उन सभी को। इसके बाद 11वां जो लेक्चर होगा, 11वां लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कुछ मतलब कि आनुवांशिकता एवं जैव विकास, ठीक है। आनुवांशिकता और जैव विकास 11वां लेक्चर होगा, आनुवांशिकता और जैव विकास, जिसको अंग्रेजी से कहा जाता है जेनेटिक्स एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और 12वां जो लेक्चर होगा तो इसमें हम स्टडी करेंगे ह्यूमन डिजीज के बारे में, यानी कि मानव रोग के बारे में, ह्यूमन डिजीज। तो इस तरह से हम जो है जूलॉजी को टोटल 12 लेक्चर में कवर करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो है इसमें हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, फिर पाचन तंत्र, उसके बाद है उत्सर्जन तंत्र, फिर है श्वसन तंत्र, परिसंचन तंत्र, ग्रंथि या अंतस्रावी तंत्र, कंकाल तंत्र, संवेदी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र, आनुवांशिकता या जैव विकास, और लास्ट जो होगा वो मानव रोग पे लेक्चर होगा जूलॉजी के तहत। इसी प्रकार से हम बॉटनी को भी स्टडी करेंगे, लेकिन बॉटनी का अभी जो है प्लानिंग नहीं है। तो सबसे पहले हम जूलॉजी को कवर करेंगे, इसके बाद हम बॉटनी पे आएंगे। तो चलिए जूलॉजी में सबसे पहला जो आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे, तो देखते हैं कौन सा है।